परमेश्वर को 2 मिनट बोले तो 10 मिनट लगभग हो गया, अब खत्म कर देता हूँ। लेकिन याद रखना नीलेश भाई बरोड़ भी है, मैं पूरे विधानसभा के अंदर भोपाल में एकमात्र अकेला आदमी हूँ। अकेले आदमी को बहुत सारी चुनौतियां हैं, सामना करना पड़ता है। राजस्थान में 4-4 आदमी हैं, एक आदमी भिल प्रदेश बोलता, 3 आदमी जिंदाबाद बोलने के लिए तैयार है, मैं अकेला आदमी हूँ। इसलिए आपसे निवेदन करता हूँ, तमाम प्रकार की हम लोग सामाजिक लड़ाई लड़ते हैं, समाज की परंपराओं को आगे बढ़ाते हैं, सांस्कृतिक विरासत को भी लेकर चलते हैं, एकता बनाते हैं, साथ साथ पूरा समाज आगे बढ़ता है, चाहे शैक्षणिक दुनिया में काम करे किसी में। लेकिन हमारा सोशियो पॉलिटिकल जो है स्तंभ है समाज का, उसको मजबूत करना पड़ेगा। दारू नहीं हो, पानी। उसको पकड़ेंगे, इधर जाबा भी पकड़ना चालू करेंगे, साथ में आप भी आएंगे। तमाम प्रकार की समाज की अलग अलग प्रकार की समस्या होती है, तमाम भाइयों ने अपने अपने बात रखी है। नौजवान लोग स्कूल कॉलेज जाते हैं, पढ़ने के बाद में भटकते हैं, लेकिन कोई भी आदमी ये क्या है भाई, इसको पकड़ना क्या ले घूम रहा है। प्राइवेट पुलिस भी रखते हैं हम साथ में। समाज की तमाम प्रकार की समस्या है, पढ़ने लिखने के बाद में नौकरी नहीं मिलता है, रोजगार नहीं मिलता है। जैसे ही बारिश खत्म होती है, फसलें खेत में से निकल जाती हैं, हजारों के तादाद में, लाखों के तादाद में भिल प्रदेश के लोग मजदूरी करने के लिए बाहर जाते हैं। विधानसभा के अंदर में कितने भी एक साथी गिनती करके गए थे, 47 तो रिजर्व कुर्सी से आते हैं, एक और साथी है जो नॉन रिजर्व से आते हैं, 48 है। जब भिल प्रदेश नया राज्य बनाने की बात उठाई थी विधानसभा के अंदर में, बाकी 47 के 47 ऐसा करके बैठते हैं, मुंडी नीचे झुका देते हैं। अब किस बात का डर है? जैसे अभी ये बैठा हुआ आपके डिनोर साहब, ये भी लड़े थे कांग्रेस से, अच्छी बात है, यहाँ तो बोल रहे हैं, लेकिन जीतने के बाद जो लोग चले जाते हैं वहां पता नहीं इनको क्या हो जाता है। इसलिए मैं तो आपसे इतना कहना चाहता हूं कि हमको जो पॉलिटिकल राजनीतिक दल है दूसरे, जो हमारे समाज को पिछले 80 सालों से बेवकूफ बनाते आ रहे हैं, सिर्फ झंडे उठाने में उपयोग करते हैं और जीतने के बाद भी विधायक बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं इनके दलों से, उसके बावजूद भी उसके साथ में चपरासी की तरह व्यवहार करते हैं। इसलिए ऐसे राजनीतिक दलों से हमको दूर होना होगा। और इतना बड़ा आंदोलन चल रहा, भिल प्रदेश नया राज्य, पूरे देश के अंदर में चर्चा है इसकी, और नया राज्य बनने वाला है। ऐसी आंदोलन को सफल करने के लिए हमको विधानसभाओं के अंदर में विधायक भेजने पड़ेंगे, विधानसभाओं के अंदर में प्रस्ताव बनेंगे, प्रस्ताव पारित करने पड़ेंगे। राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार को मजबूत कर देना पड़ेगा, मजबूर कर देना पड़ेगा। हमारे बगैर कोई भी मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। या तो हम में से किसी को बना दो, या हम जिसके साथ में खड़ा रहेगा वो बनेगा। लेकिन एक शर्त है, नया राज्य भिल प्रदेश बनाने का तत्काल में घोषणा करो, प्रस्ताव पारित करो। ऐसा पहले भी हुआ, यह हुआ है पहले। आप झारखंड देखो, छत्तीसगढ़ देखो, तेलंगाना देखो, आंध्र प्रदेश से निकला, वहां यही परिस्थितियां हुई है। उनके बगैर सरकार, अभी कौन सा था उसका सरकार था, अटल बिहारी वाजपेयी का, शायद लालू प्रसाद और आपका सोरेन साहब, केंद्र की सरकार नहीं बन रही थी बिना सहयोग के। एक ही बात हो गई, जब तभी साथ में आएंगे जब नया राज्य बनेगा झारखंड। हो गया। अब हमारे एमपी में क्या हो रहा क्या नहीं सबको पता है। मध्य प्रदेश इज द लार्जेस्ट स्टेट फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नंबर ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन। आदिवासियों की जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखें, वो मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। हम तो रतलाम जिले वाले हैं, सैलाना वाले हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सैलाना वालों को। जब यहाँ हजारों की तादाद में मीटिंग हुआ करती थी, 2015 झाबुआ, 2016, 17, फिर आदिवासी परिवार के साथ मिलकर के जैस का कोऑर्डिनेशन, 1-1 लाख लोग इकट्ठे होते थे यही सामाजिक कार्यक्रम के नाम पर।
और जैसे ही लोकतंत्र का उत्सव आता है, जब ये मौका आता है कि हमारे लोग वहां भेजना चाहिए जहां कानून बनता है, जहां नीतियां बनती, वहां भेजने का अवसर आता है। लाखों कार्यकर्ता, वोटों की गिनती होती है, सैकड़ों सैकड़ों वोट आते हैं। क्योंकि मैं विधानसभा सदस्य हूं, विधायक हूं, मैं मेरे लेवल की बात करूंगा। मैं बाहर दादा वाली बात करने लग जाऊंगा, मामला बिगड़ जाएगा। उनका विषय अलग है, मेरा विषय अलग है। इसलिए ये जो एकता यहां दिख रही है, ये एकता मजबूत होए। प्रथम बिल एकता महासम्मेलन, इसका मतलब यह है कि द्वितीय एकता महासम्मेलन भी होने वाला है। उसका स्थान कहां होगा, कहां नहीं, वो आप सब मिलकर के तय करेंगे। लेकिन हमारी एकता बहुत मजबूत होगी, हमारी एकता बहुत लंबी होगी, संख्या बढ़ेगी दिन ब दिन, और ये बढ़ानी पड़ेगी। मैं तो इतना कह के अपनी बात खत्म कर रहा हूं कि आज मैं अकेला हूं। आने वाले 3-4 साल में अगर 10 लोग हो जाएंगे तो मध्य प्रदेश के अंदर नया बिल प्रदेश राज्य बनाने की जो कार्रवाई होती है वो पूरी करवा देंगे, बाकी दिल्ली पर छूटेगा। सदन के अंदर लिखे भी हैं, सवाल भी पूछ लिया हवर भाई हमारे, मैंने लिखा उसमें प्रश्न लगा विधानसभा के अंदर, दादा बिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा के द्वारा और जयस के द्वारा पिछले 5 सालों के दौरान मध्य प्रदेश में कितने एसडीएम को और कितने जिला कलेक्टर को नया बिल प्रदेश राज्य बनाने के लिए ज्ञापन आए हैं, उनकी संख्या और उसके ऊपर आपने क्या कार्रवाई करी वो बता दो। फिर विधानसभा लगने के पहले हमने चिट्ठियां लिखी थी मध्य प्रदेश सरकार के गृह विभाग को और मुख्यमंत्री को।